जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारान चीमा है और मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैं आपको लॉ चैट विद फ़ारान चीमा पर खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर तफ़सीलन जो लीगल टॉपिक्स हैं उनके ऊपर गुफ्तगू होगी कि किस तरह से आप तमाम लोग अपने हुकूक के बारे में जान सकते हैं, अपने राइट्स के बारे में जान सकते हैं, और अगर उनकी कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है या आपके हुकूक को कोई पामाल करने की कोशिश करता है तो आपके पास कौन से राइट्स या कौन सी लीगल रेमेडीज़ आपके पास मुयस्सर होंगी। आज हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर, कि मिसाल के तौर पर कभी ऐसा हुआ है कि आपने ऑनलाइन कुछ भी कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया हो और जब वो रिसीव हो तो पता चले कि उसके अंदर 19-20 का नहीं बल्कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और ना सिर्फ ऑनलाइन, अगर आप किसी के आउटलेट से जाकर भी कुछ खरीदते हैं और पता चलता है कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस या फिर जैसे आपसे वादा किया गया था ये उससे बिल्कुल बरअक्स है। याद रहे कि ये जो प्रोडक्ट है इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन जे ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। और इसके तहत ना सिर्फ ये बल्कि अगर आप किसी बंदे से कोई सर्विस हासिल करते हैं, वो सर्विसेज कोई प्रोफेशनल सर्विस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जी मैंने किसी फलां बंदे से हाथ दिखाया था और उसके बदले में ऐसा हो गया, ऐसा नहीं। कोई प्रोफेशनल सर्विस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप कोई मेडिकल एडवाइस लेते हैं, आप किसी लीगल ओपिनियन पर काम करते हुए आगे चलते हैं, या फिर आप किसी ड्राई क्लीनर से अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हैं और जब वो आपको कपड़े मिलते हैं तो पता चलता है कि जी उसका रंग उड़ गया, पता चला है जी उसका बैन यहाँ से ख़राब हो गया है। अगर इस तरह के मामले आपके साथ होते हैं तो आप करेंगे ये कि आप सबसे पहले एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट करेंगे। उसके अंदर बताएंगे कि जी ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी रिसीट है, इस रिसीट के साथ फलां दिन मैं आपसे सर्विस ली थी या आपकी प्रोडक्ट खरीदी थी, और मुझे जब मिली तो पहले उसकी ये सूरत हाल थी और अब उसकी ये सूरत हाल है। आपकी तरफ कुछ डैमेजेस वाजिबुल अदा बनते हैं, क्योंकि जब मैंने आपकी सर्विस ली आपने उसमें डिफेक्ट डाला, उस डिफेक्ट की वजह से मेरे वक्त का ज़िया हुआ, मुझे पैसों का नुकसान हुआ और मुझे एक मेंटल एग्नी भी पहुंची। तो जब आप ये सारी चीज़ें लिखकर एक लीगल नोटिस सर्व करेंगे तो याद रहे कि आप 15 दिन तक इंतज़ार करेंगे। उस लीगल नोटिस के अंदर आप लिखेंगे कि जी आपके पास 15 दिन का वक्त है कि आप मेरे इस मसले को हल करें। अगर वो 15 दिन के अंदर आपका मसला हल नहीं करता तो फिर आप एक कंप्लेंट फाइल करेंगे बिफोर कंज्यूमर कोर्ट अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005। याद रहे कि उस कंप्लेंट के अंदर आप लीगल नोटिस भी लगाएंगे और उसका मेन फोकस ही ये होगा कि आपने जो लीगल नोटिस भेजा था क्या वो इन पर्सन सर्व हुआ था। अगर वो इन पर्सन सर्व हुआ है तो फिर ही कोर्ट आगे प्रोसीड करेगी। फिर उसके बाद आप कोर्ट को बताएंगे कि जी मेरे साथ ये आप बीती हुई और ये सारे मामले हुए। फिर कोर्ट आप नोटिस करेगी दूसरी पार्टी को, वो अपना बयान देगी और फिर कोर्ट दोनों बयानात को मद्देनजर रखते हुए इश्यूज फ्रेम करेगी कि बेसिकली ऐसे क्या इश्यूज हैं कि जिनके ऊपर शहादत मंगवाने की जरूरत है या एविडेंस इकट्ठे करने की जरूरत है। वो एविडेंस ऑरल भी होते हैं और डॉक्यूमेंट्री भी होते हैं। फिर उनको मद्देनजर रखते हुए अदालत एक फैसला सुनाएगी। अब वो फैसला क्या हो सकता है, वो अदालत के, और याद रहे कि अक्सर औकात हम जब कंपनसेशंस या डैमेजेस मांगते हैं तो हम बहुत ज्यादा डैमेजेस मांग लेते हैं। कोर्ट देखेगी कि लाइकली क्या है कि इस बंदे के साथ इसका जो नुकसान हुआ है या उस प्रोडक्ट के ना आने की वजह से इसको मेंटल एग्नी जो हुई है, एक थर्ड मैन पर्सपेक्टिव में वो किसी बंदे को क्या एग्नी हो सकती है, वो लाइकली रीजनेबल मैन स्टैंडर्ड के ऊपर देखेंगे और फिर उस लिहाज से आपको डैमेजेस दे सकती है कोर्ट। वो ये डायरेक्शन इशू कर सकती है रिस्पोंडेंट को कि जी इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दे या फिर इसको वापस ले, आपके पैसे वापस करे और साथ में आपको जो मेंटल एग्नी पहुंची है। याद रहे कि इस कंप्लेंट के अंदर आपने जो एक लॉयर हायर किया उसकी जो लिटिगेशन की फी थी, प्रोफेशनल फी थी, आप वो भी उनसे भी उसमें कवर कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो कंज्यूमर कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगी और आपको रिलीफ देगी। आपका बहुत शुक्रिया। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड स्टे कनेक्टेड।